खुदाए अजीम कादर मुतलक यसु मसीह जो था, जो है और जो आने वाला है के नाम में आप सब देखने वाले नाज़रीन की सलामती हो। मैं आपकी होस्ट महवी शहबाज और आप सब देख रहे हैं गॉड ब्लेस बहावलपुर प्रोग्राम और मैं आप सबको हमारे प्रोग्राम में वेलकम करती हूं। और नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम के साथ करेंगे। और खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है कि खुदावंद सादा लोगों की हिफाजत करता है। मैं पस्त हो गया था, उसी ने मुझे बचा लिया। आमीन। बेशक नाज़रीन, जो लोग सादा दिल होते हैं, जो सादगी से, ईमानदारी से, वफादारी के साथ खुदावंद के साथ चलते हैं और खुदावंद पर भरोसा रखते हैं, तो खुदावंद उनके साथ हमेशा रहता है। अगर ऐसे लोग गिर भी जाएं अपनी ज़िंदगी में, मुश्किल में, परेशानी में, या कभी कोई ऐसा हादसा उनकी ज़िंदगी में आ जाए, तो खुदावंद उन मुश्किलात, उन परेशानियों से भी निकालना अपने लोगों को जानता है। सो हमें खुदावंद के साथ वफादारी के साथ चलना चाहिए और अपने दिल को, अपनी जान को, अपनी रूह को खुदावंद के ताबे रखना चाहिए, ताकि खुदावंद हमारे दिलों को जाने और पहचाने। आप जैसे कि जानते हैं कि दाऊद नबी, क्योंकि खुदावंद उसके बारे में कितनी खूबसूरत बात कहता है कि दाऊद नबी मेरे दिल के मुताबिक है। वो खुदावंद यीशु मसीह के यानी कि खुदा बाप के दिल के मुताबिक था। तो आज हमें भी ऐसे अमल करने की ज़रूरत है, कलाम के हुक्मों पर अमल करने की ज़रूरत है, ताकि हमारा दिल, हमारी जान, हमारी रूह भी खुदावंद को पसंद आए और हम भी खुदावंद के दिल के मुताबिक बन जाए। तो देखिएगा फिर हमारी ज़िंदगियाँ किस तरह से बहाल होती हैं और हम किस तरह से बरकत पर बरकत पाते हैं। हमारे घराने, हमारे लोग, कलीसिया किस तरह से बरकत पाते हैं। सो खुदावंद आज के इस कलाम के वसीला से आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे और खुदावंद उनका फजल और सलामती वाला हाथ आप सबके साथ हो। जी तो नाज़रीन, आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है उनका ताल्लुक बुरे वाला शहर से है और उनका नाम है पास्टर मुश्ताक। तो आज हम उनसे बात करेंगे और बरकत पाएंगे। सलाम पास्टर जी। सलाम जी बेटा। कैसे हैं आप? खुदावंद का करम जी। और आपकी फैमिली कैसी है? बिल्कुल ठीक ठाक, खुदा का बड़ा फसल है जी। और आपकी खिदमत कैसी जा रही है? बिल्कुल खुदा का जलाल है कि उसने अपने नाम में इस्तेमाल किया, जैसे कि खुदा के कलाम में लिखा है कि तूने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। खुदा ने मुझे अपने नाम में चुना है जी। तो खुदा इस्तेमाल कर रहा है और बहुत खूब इस्तेमाल कर रहा है जी। खुदा का शुक्र करते हैं और मैं आपको वेलकम करती हूँ कि आप बुरे वाले शहर से इतनी दूर से हमारे शहर बहावलपुर में हैं और आज आप हमारे प्रोग्राम में हैं। तो मैं आपकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। खुदावन आपको बरकत दे। तो पास्टर जी, मैं चाहूँगी कि प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले आप दुआ करें ताकि आज के सारे प्रोग्राम का इज्जत और जलाल खुदा यीशु मसीह को मिले। कदूस मेहरबान जलाल के बादशाह, मैं तेरा शुक्रगुजार के बाद तूने अपनी हजूरी में झुकने का मौका दिया और यहाँ पर अपने बंदा को लाया। और कुदरत के मालिक, मैं तुझसे मिन्नत करता हूँ कि यहाँ पर जब जितनी भी बातें हों वो तेरी मर्जी के मुताबिक हो। और इस बेटी के लिए मैं तुझसे जब मिन्नत करता हूँ कि ये बेटी तेरे नाम में अपनी जान को सर्व कर रही है, तो खुदा बाप तो इसे बरकत देना और मुझे अपने नाम में और कलाम में बढ़ाना। ये मांगता तुम्हारे प्यारे बेटे अपने खुदा में यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन आमीन। खुदा का शुक्र करते हैं। पास्टर जी, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो आपकी इस वक्त बॉडी की पूरी कंडीशन है, तो मैं पूछना चाहती हूँ ये किस तरह से हुआ, किस तरह से आपकी ज़िंदगी में ये वाक़या हुआ? जी, मैं कुछ 6 माह का था जी। तो मुझे ना टाइफाइड बुखार हुआ जी। मेरी पुप्पो थी 12 साल की जी। तो आज से कोई 40 साल पीछे जाएं तो हमारे कस्बी इलाका था जी। तो वहाँ पर ना बेटी ने दोपहर को पकड़ के मुझे नहला दिया और वो बदन पूरा जकड़ा था। सही। उसके बाद वाला साहब फौज में चले गए जी। और मैं तो बिल्कुल ऐसे हो गया था जैसे कि मुर्दा होता है। बिल्कुल। तो खुदा ने फिर वहाँ पर ये मुझे बैठने की हिम्मत और ताकत बख्शी। उसके साथ साथ मुझे फिर खुदा ने बहुत सरफराज किया जी। और अपनी ज़िंदगी को काम में भी मसरूफ़ किया जी। तो ऐसे बस अपनी ज़िंदगी में बढ़ता गया जी। तो मैंने सबसे पहले काम सीखा सिलाई का जी। उसके बाद मुझे दिल में शौक़ था कि मैं मसीही हूँ और मुझे ना कि अपने कलाम की, अपने दीन की समझ होनी चाहिए जी। बिल्कुल। तो उसके बाद खुदा ने मुझे बुरे वाला में लाया जी। तो मेरी एक बहन थी चाचाजाद, आज भी मुझे याद है जी। कि उसने मुझ पर बहुत सारी मेहनत की जी। मैं बिल्कुल इस तालीम को नहीं जानता था, ना जिस्मानी ना रूहानी को। बिल्कुल।
और खुदा ने ना मुझे अपने नाम में इस्तेमाल किया जी और उस बेटी ने मुझे अपने साथ बैठा लेना, सुबह उठा लेना सही और मुझे तलीम बालका की एक किताब थी ये मरियम की कहानी, जी तो वहीं से मैं इन लफ्ज़ों को सीखा और पहला सही। लफ्ज़ मैंने मरियम का ही सीखा। सही उसके बाद मैं फिर तलीम बालका में ना कि दाखिला लिया सही और मेरी तलीम बालका के लिहाज से सिर्फ 6 माह की। सही तो खुदावंद का फजल है, खुदावंद का शुक्र है जी कि आज खुदा ने मुझे इस मुकाम तक जी यहीं पर आपके पास आया हूँ, जी आपकी मोहब्बत में, ये सिर्फ खुदावंद का दीन है। जी बिल्कुल खुदा का शुक्र करते हैं। तो पास्टर साहब अपना कुछ फैमिली के बारे में बताएं कि आपके कितने फैमिली मेंबर्स हैं और जी। सब क्या करते हैं। जी, मेरे मुझसे छोटे 2 भाई हैं, जी एक मेरी बहन है जो इधर शादी जी जिसकी की है पास्टर अरशद के भाई के साथ। जी तो मेरे 2 भाई हैं, एक मेरे साथ 2006 में मखसूस हुए हैं एल्डर। जी जी तो छोटा मेरा भाई है वो क्वायर लीडर है जी और जो मेरे हिस्सा में जगह आती थी जी वो मैं चर्च को डोनेट की जी हालेलुया और मैंने ये सोचा नहीं है कि भी मैं बाद में क्या होगा, जी। मगर मैंने एक ही बात सोची जी। कि खुदावंद मुझे अपने नाम में इस्तेमाल करे जी। और अपनी हज़ूरी में जगह दे। पास्टर जी आप ये बताएं कि आप खुदावंद की खिदमत में कैसे आए, किस तरह से खुदा के पाक रूह ने आपको उजागर किया, आपके अंदर इस चीज़ की तलब डाली कि अब आप खुदावंद की खिदमत करना चाहते हैं, जी। किस तरह से खुदावंद ने अपनी खिदमत के लिए आपको पुकारा। बेटा मैं आपको भी बताना चाहता हूँ, सुनने वाले नाज़रीन को भी जी। बताना चाहता हूँ कि मैं सिलाई का काम करता था जी और घर से ना चुपके से भाग जाना मेरी आदत बन गई थी। जी एक 3 दफ़ा 4 दफ़ा और मैंने सिलाई का काम जो लेडीज़ काम है वो मैंने कराची से सीखा। जी जी तो मैं गुजरावाला से घर आया जी तो मेरी वालदा बोली बेटा अब नहीं भागोगे। मैं सही। कहा क्यों? कहने लगे कि आज से आप पादी बन जाओगे। सही मैंने सोचा मैं कि वो पढ़े लिखे लोगों का काम है, जी मेरा नहीं है। जी कहती नहीं, तेरा चाचू बोलता है कि इसे मैं साथ ले जाऊंगा कोटा में। सही तो सन 1994 ये मौका मुझे मिला कि कोयटा गए, वहाँ पर सुली कलीसिया में रहकर मैंने तौबा की जी और पूरे 10 साल मैंने खिदमत की उनके साथ मिलकर। जी कोई ओहदा नहीं था, जी। ना एल्डर ना किसी किस्म का ओहदा जी, जी। नहीं था मेरे पास और मैं खिदमत पास्टरों की फुल खिदमत करता था। जी यहाँ तक आपने सोचा नहीं होगा कि मैंने गधा रेडी पर बैठकर जी लोगों के घरों में जाकर दरवाज़ा खड़काकर खिदमत की जी हालेलुया बुरे वाला में, और खुदा ने मुझे सरफराज किया। जी। 2006 में जी मेरे रूहानी उस्ताद बने पास्टर रियासत, जी। खुदा ने उन्हें अपने पास बुला लिया है। जी लाहौर के रहने वाले हैं, जी वाटन कॉलोनी के। तो उन्होंने 2006 में आकर मुझे मखसूस पास्टर नाम दिया जी और मेरे साथ मेरे भाई को एल्डर खड़ा किया, जी क्योंकि कहने लगे कि आपका आना जाने में कोई मुश्किल हो तो ये जी। बेटा आपके साथ होगा। जी तो उस वक़्त से लेकर आज तक जी मैं खुदा उनके साथ चल रहा हूँ। जी तो मैं एक छोटा सा और भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो जी है बिल्कुल बेटा, मैं जब सन 1994 से लेकर खिदमत की तो मैं 4-5 साल के बाद गैप डाल दी, जी छोड़ दी। जी लेकिन उसके पीछे वजह क्या थी कि आपने क्यों छोड़ा। तो उसके पीछे वजह ये थी कि बस ऐसे ही बस बाहर जाने का शौक था, सही तो मैंने खिदमत को छोड़ दिया, यानी कि इब्लीस ने अपना यहाँ पे भी जोर लगाया जोर कि आपको लगाया। खुदावन से दूर करने की कोशिश की। जी तो ऐसा छोड़ा कि मैं कुछ आयतों पर और ज़रूर रखता था कि जी। हाँ की जगह हाँ और ना की जगह जगह ना मुझे कोई भी बोलता था ना भैया दुआ पर चले, मैं जी। कभी किसी को झूठनी सी बोलता कि भी हाँ आप चलो मैं आता हूँ या सही, ऐसे सही। नहीं, मैं ये कहता था भाई मैंने नहीं किया, सही आप करते हैं तो सो करें, जी मैंने नहीं किया। ठीक है तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैं रावलपिंडी गया, जी कुछ घर की प्रॉब्लम थी, जी तो उस प्रॉब्लम को लेकर शैतान ने दिल और दिमाग पर पहरा लगा दिया जी कि भी वहाँ पर जाओगे ऐसे करोगे ऐसा हो जाएगा, ऐसे जी। करोगे ऐसा हो जाएगा। जी मगर वहाँ पर जाकर मुझे कोई ऐसा रास्ता ना मिला, तो रात वहाँ पर
डल गई, जी तो कोई रहने की जगह ना मिली, मुसाफिर खाने में रहा। तो उस रात तूफान आया आखिर, सही जो अपने घरों में, कोठियों में, ना कि बिल्डिंग में थे, जी। वो लोग भी डरते थे कि आज पता नहीं क्या हो जाएगा। सही तो मैं मुसाफिर खाने में एक चादर, एक ना की जर्सी के साथ बैठा, सही और खुदा का कलाम ज़हन में आ रहा है कि यीशु मसीह ने तो हवा को डांटा। जी तो मैंने कहा यार, अगर तू इबादत करता तो इतनी अपने ना की कुव्वत इस्तेमाल करता, सही तू तो इस लायक ही नहीं है कि तू खुदा का नाम ले। जी अपने आप के साथ ही हाँ बातें जी। कर रहा हूँ। फिर सोचा कि अच्छा खुदा बाप, आज अगर आपने मुझे ज़िंदगी दी जी तो आने वाले दिनों में मैं आपका काम कभी भी नहीं छोड़ूंगा। जी ये सन 2002 की बात है। जी तो खुदा ने मुझे वहाँ पर ब्लेस किया, और मुझे ना कि ऐसा ना कि ब्लेस किया कि लोग के घरों में जो पानी था वो नहीं सूखा, और मेरी चादर भी सूख गई, मेरी जर्सी भी सूख गई, और मैं रात सुकून से रात गुजारी और सुबह उठा। जी। और एक भाई ने मुझे खाना ला कर दिया, वो कहने लगा यार मैंने घर लेटे ये सोचा कि वो भाई तो मर गया। सही, यानी कि फिर उस घड़ी भी खुदावन ने आपको खींच कि लिया। ये मेरा बेटा है, ये मुझसे दूर भागता है, ये हाँ जगह जी। ढूंढता है कि मुझे यहाँ भागना है या वहाँ भागना है। जी जी। लेकिन खुदा का कलाम जब हम वाकई गहरे तौर पर पढ़ लेते हैं ना, तो जी। ऐसा कलाम जो हम पढ़ते हैं वो हमारे दिलों में ठहर जाता है। फिर खुदा अपने लोगों को हर वक्त हर घड़ी वो चीज़ ज़रूर याद दिलाता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि पाशा साहब ने कितनी खूबसूरत बात हमारे साथ की, और देखिए कि हम कितनी भी कोशिश कर लें खुदावन से दूर भागने की, अगर खुदावन ने आपको चुन लिया है तो आप यकीन माने आप कभी भी कहीं भी भाग कर नहीं जा सकते। खुदा कभी ना कभी ऐसा वक्त, ऐसा मोड़ आपकी जिंदगी में लाता ही लाता है जिससे आपको खुदावन की याद आती है, और आपको वो पल, वो घड़ी, वो ब्लेसिंग कलाम की बातें याद आती हैं कि वाकई खुदा तू ही हमारा बाप है और तू ही हमारे साथ रहने वाला खुदा है। बिल्कुल पास्टर जी, ऐसे ही है ना? ऐसे ही है बेटा जी। तो फिर आगे आप बताएं, आगे आप क्या, मतलब कि जब आपकी चादर सो गई और उसके बाद फिर क्या हुआ आपके साथ? उसके बाद मैं वापस घर को लौटा, जी किसी से कोई बात नहीं की, जो दिल में था वो वहीं पर छोड़ दिया। जी तो घर को आया और आकर देखा, मेरी एक चाचे ज़ात बहन थी, वो जी। शदीद बीमार थी, उस पर ना कि ये ना कि बदबूओं का पैरा था। जी तो बोलने लगे कि भी वो ना चाचू की बेटी नहीं ठीक, तो अगर आप चाहें तो जाना चाहते हैं। मैंने कहा, मैं ज़रूर जाऊंगा। सही देखा तो वो विहारी में पास्टर हैं, वो अपने थड़े पर आने के भी चार्जर लेता है। सही तो वहीं से होकर आए थे और कहने लगे उसने दुआ की, अभी तो सुकून है। जी तो मैं अभी इतनी बातें पूछ ही रहा था, तो उसकी हालत इतनी नाजुक हो गई सही कि उसके ना कि पाँव में से वो उछल उछल करना, सही खून बहने लग गया। जी तो मैंने देखा, मैं कहा यार उस पाशा साहब को दुआ फ़ोन करो, वो कहे, जी वो दुआ करे, ये ना कि जो अटैक हुआ है ये जी। ख़त्म हो जाएगा। जी कहने लगे भाई आप भी करते हैं सही तो आप दुआ कर दें। सही मैं क्या, आपने जिस खादम से, मेरी एक आदत है बेटा, जी मैं कभी भी किसी को किसी खादम के खिलाफ या जी। कभी किसी को कोई ऐसी बात नहीं की। जी बिल्कुल मैं क्या, आपने जिसके पास गए थे आप ही पहले उससे बोलो, जी क्योंकि ये डॉक्टर भी ऐसे ही बोलते हैं कि अगर आप मेरे जी। पास आए हैं तो फिर मेरी हाँ जी, दवाई को इस्तेमाल आप कर उसी सकते हैं। ट्रीटमेंट पे आप जी। उसी पे आपको चलना चाहिए। जी तो बिल्कुल मैंने बोला, उन्होंने फ़ोन किया, उसने कहा है ऐसे होना है जी तो सुबह तक ठीक हो जाएगी। जी तो मुझे बहुत इस बात का दर्द हुआ। फिर मैं लैदा कमरे में गया, दुआ की अपने जी। आप के लिए, जी फिर तैयार किया खुदा उनके ज़रिए में कि खुदा बाप, उस घड़ी तूने मुझे बचाया है इस ना की काम के लिए, जी तो आज मैं हाथ बढ़ाने लगा हूँ तेरे नाम से, बिल्कुल और तेरा नाम यहाँ पर जलाल पाए। जी हालेलुया तो उसका दूसरे कमरे से फिर मुझे ठाकर लाया गया, जी और मैं जब बैठा हूँ जी तो सिर्फ 3 मिनट की दुआ की और खुदावंद ने अपने नाम को वहाँ पर जग जी दिया। हालेलुया, खुदा का शुक्र करते हैं। तो ऐसे मैंने दोबारा फिर अपना आगाज़ लिया, जी और 2006 में आकर फिर मैं खुदावंद में स्टैंड लिए। जी असली कलीसिया को मैंने छोड़ दिया इसलिए कि वो कुछ अपनी बुनियादें डालते हैं, सही तो मैं कलाम की सच्चाई पर चलना चाहता हूँ। सही मैं नहीं चाहता कि मैं किसी की मनगढ़ कहानी में चलूं, जी
या झूठ का सहारा लो जी। या इंसान पर तवक्कल करो। जी बिल्कुल, जैसे कि खुदा के कलाम में लिखा है कि तुम सच्चाई को जाना तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। बिल्कुल जी, ऐसे ही मैंने अपने दिल में सोचा, वो घुटनों को कहते थे टेकना, ये हाथ लगाना, जी। या ऐ मेरे बाप, उन्होंने रोकी है सही। तो मैं छोड़ दिया जी और उसके बाद मैं उस्ताद के साथ। जी बिल्कुल। वैसे पास साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द माहौल में ऐसे लोग भी हैं जी। जो मतलब कि लोगों को गलत तालीम दे रहे हैं। जी, जी। बहुत मतलब कि उनके मुख्तलिफ तरीके जो होते हैं वही लोगों को भटका देते हैं और गिरा देते हैं और खुदावन से जो कलाम की हकीकत उससे बहुत दूर ले जाते हैं और फिर मैं समझती हूँ कि उनका बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन मुझे आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि खुदावन ने किस तरह से आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट लेकर आया, जी, यानी जी। कि आपने भागने की कोशिश की, बिल्कुल जी, बिल्कुल। लेकिन खुदावन ने फिर भी कहा कि आप मेरे जलाल के लिए काम करेंगे और खुदावन ने किया भी। तो ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि आप खिदमत में आए और इस तरीके से, तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग की बात है। और नाज़रीन, जैसा कि हम सब देखते हैं कि खुदावन किस तरह से मुफ्ती तरीके से हमारी ज़िंदगियों में काम करता है, वो हमसे कितनी मोहब्बत करता है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इस बात का है कि हमें अपनी खिदमत को पहचानना है, हमें अपनी खिदमत को सही तरीके से लेकर चलना है। चाहे हमें एवेंजलिस्ट की खिदमत दी है, पासबान की खिदमत दी है, चरवाहे की बरकत दी है, कोई भी हमारे पास ब्लेसिंग है, आप उस ब्लेसिंग को पहचानें, उसको सही तरीके के साथ लेके चलें, वफा के साथ चलें, तो आप देखें खुदावन उसी में ही आपको कितना बढ़ाता है और खुदावन आप सबको उसी बरकत में आपको सरफराजी देगा। बिल्कुल पास्टर जी, बिल्कुल जी, ऐसे ही है। जी। अगर हम खुदा से दौड़ेंगे जी। मगर खुदा अपने नाम में इस्तेमाल करता है, जी। क्योंकि हम खुदा को नहीं चुनते, खुदा ने हमें चुना है। चुन लिया, बिल्कुल। तो जब हम किसी को बेटी बना लेते हैं या जी। बेटा चुन लेते हैं, तो चाहे जितना भी दूर भागे जी। तो उसे हम जिस्मानी तौर पर भी नहीं बिल्कुल। भागने देते। तो इसी तरह हमारा रूहानी बाप हमें कभी भी अपने से दूर नहीं करता। जी बिल्कुल पास्टर साहब, आज ये आपकी बात बहुत खूबसूरत है। जैसे कि आज एक टीवी पे आप ही देखते हैं जी, सुपर जी। बुक बच्चों की जौन सी है, यानी कि जी, जी। आज उस पे मैं देख रही थी कि बच्चे कुछ थे कि वो उसमें एक ऐसा मैसेज था कि उस बच्चे से गलती हो जाती है। आखिर टाइम में वो वहाँ के आखिरी वक्त के बारे में भी, सीन के बारे में दिखा रहे होते हैं, लेकिन जो गलती होती है वो बाप माफ़ करता है। तो उससे भी जॉय से भी गलती होती है, वो फिर अपने पेरेंट्स से कहता है कि मुझसे गलती भी, मुझे माफ़ कर दें इस गलती के लिए। तो उनके माँ बाप कहते हैं कि बेटा हम आपसे प्यार करते हैं, मैंने आपको माफ़ कर दिया है। तो हमारा आसमानी बाप भी ऐसे ही मेहरबान है कि हमसे चाहे कितना बड़ा ही नाज़रीन गुनाह क्यों ना हो जाए, गलतियाँ होती हैं, खताकारी होती है, हमसे बहुत बड़े बड़े गुनाह भी हो जाते हैं, लेकिन आप यकीन माने, देखें कि हमारे खुदा बाप की मोहब्बत हमारे लिए कितनी सच्ची है। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि जो मोहब्बत हमने उससे की, मोहब्बत वो नहीं बल्कि मोहब्बत वो है जो खुदा बाप ने हमसे की। क्योंकि खुदावन हमसे सच्ची मोहब्बत करता है, उससे हमसे किसी किस्म का कोई गर्ज नहीं है। लेकिन हमें लोगों को ज्यादा, या हम अपनी बात करें तो हमें गर्ज होता है, हमें हर चीज के पीछे एक गर्ज होता है कि हमने इस दुआ करनी है तो इस मकसद के लिए करनी है, दुआ करनी है तो इस मकसद के लिए करनी है। लेकिन खुदा बाप सिर्फ और सिर्फ हमसे हमारी मोहब्बत चाहता है, वफा चाहता है। सही है जी। तो पास्टर साहब, आज आप अपने देखने वाले नाज़रीन को खुदावंद के कलाम में से क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैंने रात भी मोहब्बत पे दिया था जी, तो आज भी मोहब्बत पे दूंगा, जी। इसलिए कि अगर बाइबल मुकद्दस को स्टार्ट से लें और मुकाशफा तक आए तो उसमें मोहब्बत के अलावा कुछ नहीं मिलता। जी, मोहब्बत ही हमारी बुनियाद है। बिल्कुल मोहब्बत थी तो खुदा ने अपनी सूरत पर बनाया। बिल्कुल। तो मैं आज भी मोहब्बत पे ही थोड़ा सा नाजरीन को बताना चाह रहा हूँ। जी, पौलुस रसूल का खत करंथियों के नाम, पहला करंथियों उसका 13 बाब। उसमें 2 आयतें मैं पढ़ना चाहता हूँ। अगर मैं आदमी और फरिश्तों की ज़ुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ढनढनाता पीतल, झंझनाती जांच हूँ। और अगर मुझे नबूवत मिले और सब भेदों और कुल इल्म की वाक़फ़ीती हो और मेरा ईमान यहाँ तक
कामल हो कि पहाड़ों को हटा दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। खुदा उनके पाक कलाम पढ़े और सुने जन्म पर खुदा उनकी खास बरकत। हम चंद लम्हों के लिए अपने सर कुछ कहेंगे। कदूस मेहरबान जलाल के बादशाह नहे शुक्रगुज़ार हैं कि आज का कलाम तूने मेरे मुंह में रखा और अपनी आवाज़ को उजागर किया। और कुदरत के मालिक मैं तुझसे मिन्नत करता हूँ कि भेद की बातों को तू मेरे मुंह में डाल और तमाम बेटियां और बेटे इस कलाम के वसीला से बरकत पाएं। आमीन। अगर इंसान जैसे वर्ल्ड में बोले, फरिश्तों जैसी जुबानें बोले, अगर दिल में मोहब्बत ही नहीं है, मोहब्बत आपके दिल में नहीं है, मोहब्बत आप रखते नहीं है, मोहब्बत में आप एक दूसरे को पूछते नहीं है, तो फिर आप खुदा के कलाम पर नहीं चलते, आप खुदा से दूर हैं। इसलिए कि क्योंकि मोहब्बत आपको एक सबक सिखाती है कि आपने कैसे चलना है। क्या आपने चांदी सोने से प्यार नहीं, उसके कलाम से प्यार करना है जो इनसे कीमती है। और क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि सुच्चे मोती सूरों के आगे मत डालो, तो मोहब्बत ये सिखाती है। मैं आज आप लोगों को कहना चाहता हूं कि मोहब्बत में आप लोग इर्द गिर्द देखें कि जो आपकी आवाज के तालब है, कि आपसे वो चाहते हैं कोई हमसे मोहब्बत करे और हम उठ के उनके साथ मिलकर एक अच्छे काम की तरफ कदम बढ़ाएं। अजीजों, मैं माजूर हूं के नाते ये पूरे पाकिस्तान में देखा है कि मोहब्बत किसी किसी खातम में है। आज इसलिए मुझे ये ज़रूरत पड़ती है बार बार मोहब्बत पे बोलने की। बहुत सारे लोग मोहब्बत पर बोलते हैं, मगर मैं सिर्फ इस सच्चाई को आपके सामने लाना चाहता हूँ कि खुदा के बंदा ने ये कहा कि मैं आदमियों और फरिश्तों की ज़बानें बोलूँ और मोहब्बत ना रखूँ तो मुझे कुछ नहीं। फिर कहना मैं डंडनाता पीतल और छनछनाती छाछ। अजीजों, हम अपने आप में देखें कि हम मोहब्बत कितनी खुदा से करते हैं, कितनी ना कि हमने उससे मोहब्बत की है। क्या खुदावंद के उस कुर्बानी को हमने अपने दिल में रखा, उनके एक एक कदम को हमने अपने दिल में रखा, उसके ना कि कोड़ों की मार को अपने दिल में रखा। हम अपना हाथ पे चोट लग जाए तो 2 दिन हम ना कि एक पत्नी कितनों को बताते हैं, तो खुदा यीशु मसीह पर कितने कोड़े बरसे, कितनी उसने हमारी खातर मार खाई, नेजा पसली में लगवाया। अजीजों, उसने हमारे साथ मोहब्बत की, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, यूहन्ना उसके 3 बाब 16 आयत में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हमेशा का वादा किया। और अजीजों, कलाम मुकद्दस को जितना आप पढ़ेंगे उसमें मोहब्बत ही नजर आएगी। मोहब्बत आपको सिखाएगी कि कैसे जीना है, क्योंकि मोहब्बत शेखी नहीं मारती, मोहब्बत भूलती नहीं। अजीजों, हम कैसे हैं आज के कलाम से देखेंगे, जितने भी आप खुदा से प्यार करने वाले बेटियां बेटे हैं, वो सब इस आयत पर गौर करें। क्या हमारे दिल में मोहब्बत है? कभी हमने कभी किसी भूखे को खाना खिलाया? कभी किसी नंगे को देखकर बुलाया, कपड़े पहनाए उसे? कभी नहीं। हम तो दूर से गुजरते हैं, थोड़ा सा दूर से होकर गुजर जाते हैं, कहीं ये हमारे साथ टच ना हो जाए, हम नापाक ना बन जाएं, हम ऐसे ना हो जाएं, हम वैसे ना हो जाएं। ये मोहब्बत नहीं सिखाती। मोहब्बत सिखाती है, वो कहती सब कुछ भूल जाओ, ये जैसा भी है इसके साथ प्यार करो और फिर ना की दे, खुदा खुश होता है आप पर। खुदा के पाक कलाम में लिखा है मत्ती की अंजील में कि अगर तू सलाम करने वाले को सलाम करता है तो क्या ज्यादा,
मेरे लिए क्या करता है। तो आज इस मोहब्बत में आपको सिखाना चाहता हूं कि आप अपने दिल में आप जितने भी खूबसूरत ना कि लफ्जों में दुआ करते हैं, खूबसूरत लफ्जों में आप कलाम को बयान करते हैं, खूबसूरत लफ्जों में आप खुदा की हजूरी में झुकते हैं, अगर आपके दिल में मोहब्बत नहीं है, पड़ोसी आपका भूखा है और आप पेट भरकर खाना खा रहे हैं, तो आपकी मोहब्बत नहीं, आप खुदा से दूर हैं। क्योंकि खुदा हमें ये हुक्मों में सिखाता है कि अपने पड़ोसी से प्यार कर। वो कहता है कि वारों को बुला और उससे खाना खिला। हम तो वारों को अपने से दूर करते हैं और ये मोहब्बत नहीं सिखाती, मोहब्बत तो गले से लगाती है। वो आसमानी बाप जो बादशाह का बादशाह हमें न कि जमीन से उठाकर अपने गले से लगाना चाहता है, तो क्यों ना हम उन बेटियों उन बेटों को गले से लगाएं जिनसे लोग नफरत करते हैं। अजीजों, मैं ये सिखाना चाहता हूं कि मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ गौर करें कि जैसे खुदावन यीशु मसीह ने एक जगह पर जुमला बोला, यूहन्ना के शागिर्दों ने यीशु से कहा कि इन्हें चुप कराओ, ये नारे लगाते हैं। उन्हें कहा कि अगर मेरे शागिर्द चुप हो गए तो पत्थर चला उठेंगे। अज़ीज़ों, मैं तो खुदावंद की हज़ूरी में नहायत शुक्रगुज़ार हूँ कि अगर पत्थर की मानद मुझे उठाकर इधर या उधर रख लेते हैं, तो मैं फिर भी शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदा ने जिंदा कलाम से नवाजा और अपने नाम में इस्तेमाल किया और अपने नाम में मुझे सर बुलंद किया, अपने नाम में मुझे न कि इस कदर कायम और दायम रखा कि आज मैं आप सबके साथ हूँ। ये सिर्फ मोहब्बत का है कि मोहब्बत खुदा ने मुझसे की और मैंने खुदा के कलाम से की और बेटियों और बेटों से की, और आज मैं आपके सामने जिसमें आज मुझे भी मौका मिला कि मैं अपनी आवाज को आप तक फैला सकूं। ये मोहब्बत, अगर हम वो मोहब्बत ना रखें कि सिर्फ होंठों से तारीफ की और दिल खुदा से दूर, ऐसी मोहब्बत नहीं करनी। बिल्कुल पास्टर साहब, आपने बहुत ही खूबसूरत बात की कि मोहब्बत हमें ऐसी ही रखनी चाहिए, ताकि हम मसीह में अगर मोहब्बत रखें तो वो मोहब्बत सच्ची होनी चाहिए। नाज़रीन, आपने जैसे देखा कि पास्टर साहब ने कितना ही खूबसूरत कलाम किया है और कितने ऑथेंटिक बात उन्होंने की है कि कलाम का और मोहब्बत का और यीशु मसीह का हमसे ताल्लुक क्या है, मोहब्बत क्या है, मोहब्बत की हकीकत क्या है। सो नाज़रीन, हम सबको भी चाहिए कि हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ एक दूसरे के साथ सच्ची मोहब्बत रखें, ना कि दिखावे की मोहब्बत रखें, क्योंकि पास्टर साहब खुदा सच्ची मोहब्बत को भी जानता है और खुदा झूठी मोहब्बत को भी जानता है। तो जो लोग सच्ची मोहब्बत करते हैं, खुदावंद के साथ चलते हैं, रफाकत रखते हैं, तो यकीनन खुदावंद अपना आसमान खोलकर हाँ जी बिल्कुल सरफराज करता है, बरकत देता है। तो पास्टर साहब, इस कलाम के वसीला से खुदावंद ने हम सबको बहुत बरकत दी और मैं ईमान रखती हूँ कि मेरे देखने वाले नाज़रीन ने भी इस पाक कलाम से पास्टर साहब ने जो मैसेज दिया है उससे आप सबको यकीनन बरकत मिली होगी। तो पास्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप आजिक टीवी की खदमत के बारे में और पास्टर साहब की खदमत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, वो मैंने थोड़ा सा कलाम में टच किया है। हाँ जी, उसी बात के साथ इसको बिल्कुल आप जी, मैं बहुत करीब से इनको थोड़ा सा जानता हूँ जी, और गो के हमारी टेबल टॉक नहीं हो सका किसी वजह से जी, तो यकीनन मैं ख्वाहिश रखता हूँ कि मैं इनके साथ बैठकर आपके सामने आऊँ। तो इनकी मोहब्बत की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है, और इन्होंने कोने काने तक खुदा का कलाम पहुंचाया, जहाँ पर खादम नहीं जाते थे, खुदा का कलाम हरगिज़ नहीं जाता था। मैंने अपनी खिदमत में ऐसे लोगों के साथ मिला हूँ कि जिनको ऐ मेरे बाप बुजुर्गों को नहीं आती थी। उन्होंने पूछा कि भी आपको ऐ मेरे बाप क्यों नहीं आती? जी बस पास्टर साहब आते हैं और दुआ करते हैं, चले जाते हैं। तो ये पास्टर साहब की मोहब्बत है कि उन्होंने खुदावंद में रहते हुए इस प्रोजेक्ट को चलाया कि हमने कोने कोने में खुदा का कलाम पहुंचाना है। तो आज वो दिन है कि पास्टर साहब के इस जो उन्होंने मोहब्बत दुनिया से की है, जगह पे जगह अपने लोगों को फैलाया, और पास्टर साहब ने ऐसी मोहब्बत की
कि इस टेक्नोलॉजी के साथ जी हम कोने कोने में अपनी आवाज़ को पहुंचा सकते जी। हैं। जो जिंदा पाक कलाम जी उठाकर ले जाना वहां तक मुश्किल था। जी खादम कुछ न कि आने जाने की वजह से जी या कुछ न कि किसी भी जहाँ पर एक घर होता था वहां पर नहीं जाते थे, जी तो आज उन घरों पर डिशें लगी हैं किस वजह से कि हमने पास्टर अनवर फजल की दुआ को सुनना है। जी तो मैं नहायत खुश हूँ बिल्कुल। कि इनके जरिया से खुदा का काम बढ़ गया। जी बिल्कुल, खुदावंद का हाँ, शुक्र जी। करते हैं कि खुदावंद ने ये ब्लेसिंग हमें हम सबको दी है। तो हम तो खुदावंद के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है और हम सब आइजिक टीवी से, पास्टर अनवर फजल जी से, सिस्टर नीता से, हम उन सब से बहुत प्यार करते हैं और जी। उनके बहुत मशकूर हैं कि उन्होंने हम सबको ये खिदमत करने का मौका दिया है। तो पास्टर साहब, मैं प्रोग्राम के आखिर में आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको हमारे प्रोग्राम गॉड ब्लेस बहावलपुर में आकर कैसा लगा? तो इस जगह पर आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। जी मैं शुक्रगुजार हूँ सबसे पहले खुदावंद का, उसके बाद सीनियर पास्टर अनवर फजल का, जी उसके बाद भाई आफ्ताब का जी जिसने ये मौका दिया, जी और आखिर में अपनी बेटी का जी जिसने मेरे साथ बैठकर इतनी गुफ्तगू की जी और खुदावंद की मोहब्बत को आगे बढ़ाने का ये सिलसिला जारी रखा। मैं शुक्रगुजार हूँ बेटा आपका भी, जी और इसी तरह आप खुदावंद में बढ़ते जाएं और इसी तरह आप अपनी आवाज़ के साथ लोगों को जी इकट्ठा करें और लोगों को आगे बढ़ाएं। जी तो मैं शुक्रगुजार हूँ, और ख़ास करके पास्टर अरशद का जी कि जिसने ये मुझे ना कि बुलाया जी और इस जगह पर लाकर बैठाया, जी और पूरी दुनिया के सामने मैंने अपनी आवाज़ से और अपने दिल से, और जी। मैं शुक्रगुजार हूँ जी कि मैं आपको अपने दिल से ना कि कह सकता हूँ जी कि मैं शुक्रगुजार हूँ जी कि पास्टर अनवर फजल का एक दफ़ा फिर कर रहा हूँ, इसलिए कि पास्टर अनवर फजल ने ये सोच बिल्कुल विचार किया कि मैं अकेला इतनी दूर दूर नहीं जा सकता। जी तो उसने ये कदम उठाया कि हमें इस टेक्नोलॉजी के ज़रिया से जी लोगों के घरों तक पहुंचाने की कोशिश की। तो मैं बहुत खुश हूँ जी उसकी ये कावज से, जी और मैं उनके लिए दुआ गो जी और अपने दिल में दुआ करता रहूँगा, जी और इसी तरह हम सब मिलकर आगे बढ़ते रहेंगे। जी बिल्कुल, खुदा का शुक्र करते हैं। और पास्टर साहब, मैं आपके भी बहुत थैंकफुल हूँ कि आप इतनी दूर से हमारे प्रोग्राम में आए, अपना टाइम दिया, हमारे देखने वाले नाज़रीन के साथ इतना खूबसूरत मैसेज शेयर किया। आपने अपनी लाइफ को इतने टफ टाइम में, ऐसी कंडीशन में आप इतनी खूबसूरती से खिदमत करें। आप वफादारी के साथ, मोहब्बत के साथ आप खुदावंद के लिए खिदमत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और खुदावंद के जलाल और इज्जत और नाम के लिए आप सब कुछ कर रहे हैं। तो मेरा ईमान है कि खुदावंद ऐसे लोगों को ही चुनता है। खुदावंद हर एक के दिल और गुर्दों को जानने वाला खुदा है। तो खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे, ब्लेस्ड करे और आपकी खिदमत को और बढ़ाए, और हमेशा खुदा का पाक रूह आपके साथ रहे और खुदावंद की बरकत और सलामती वाला हाथ हमेशा आपके साथ हो। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। जी तो नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम में, नए गेस्ट के साथ और खुदावंद के जिंदा कलाम के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और देखते रहेगा आइजिक टीवी और गॉड ब्लेस बहावलपुर प्रोग्राम। अब अपनी होस्ट महवी शहबाज को इजाज़त दें विद कैमरामैन आफ्ताब गिल। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस बहावलपुर, गॉड ब्लेस आइजिक टीवी।